हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार फटाफट से उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था पल्स क्या होती है। व्हेन अ सिंगल डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड अ पल्स। जब भी कोई सिंगल डिस्टर्बेंस किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है तो उसे पल्स कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी पल्स या वेव में दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस और सेकेंड मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। फिर हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल्स वेव क्या होती है। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करती हैं, और मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम होना ज़रूरी है, तभी मैकेनिकल वेव एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए स्ट्रिंग, वाटर, एयर, रॉक और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके थ्रू ट्रैवल कर सकती है किसी भी मीडियम के थ्रू। उसके बाद है हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स स्ट्रिंग में पाई जाती है, स्ट्रिंग या रॉक, और लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स होती हैं। फिर ट्रांसवर्स वेव में हमने पढ़ा था कि जो उसके मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो जिस भी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ा था कि इसमें मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है उसी के अलोंग ऑसिलेट करते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, वेव प्रोड्यूस ड्यू टू कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक फोर्स्ड ऑसिलेशन इन एन ओपन मीडियम आर कॉल्ड ट्रैवलिंग पीरियोडिक वेव्स। तो जब भी हम कोई कंटिन्यूस और पीरियोडिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उससे ट्रैवलिंग पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव मोशन। तो हम किसी भी वेव को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वे है रिप्रेजेंट करने का वाइब्रेशन ग्राफ। किसी भी वेव के मोशन को एक वाइब्रेशन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकेंड मोशन है वेवफॉर्म ग्राफ। वेवफॉर्म ग्राफ। अब हमें इस रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए, इन दोनों ही रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा जिससे हम इन दोनों को ईजिली समझ सकें। तो सबसे पहले हम वो अजम्पशन देख लेते हैं। अगर हम अजम्पशन नहीं करेंगे तो फिर इसको समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। पहला कि जो वेव्स हैं वो हार्मोनिक है। वेव्स आर हार्मोनिक, मतलब जिस भी सोर्स से वो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो सोर्स कौन से मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस भी सोर्स से वेव्स जनरेट हो रही हैं उसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड है कि जो मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हमारी वेव प्रोपेगेट करेगी वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मीडियम यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे जो वेव है वो ट्रैवल कर सके कांस्टेंट स्पीड से। वेव्स कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर सके ऐसा मीडियम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अब हम वाइब्रेशन ग्राफ को समझते हैं। वाइब्रेशन ग्राफ। तो वाइब्रेशन ग्राफ को समझने के लिए वाइब्रेशन ग्राफ में हम लोकेशन को फिक्स रखेंगे और टाइम को वैरी करेंगे। ये हमें क्या बताता है, वेव का बिहेवियर बताता है किसी भी सिंगल लोकेशन पर जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 1 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो मान लीजिए यहाँ पर इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। दूसरे सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, इसे हम यहाँ दिखाते हैं। थर्ड सेकेंड में ये वापस यहाँ आया। फोर्थ सेकेंड में अपनी मीन पोजीशन पर। इसी तरीके से ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ, फिर ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसमें हम टाइम को वैरी कर रहे हैं, लोकेशन हमारी फिक्स है, हम इसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। और जब हम इसे मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा। फिर ये आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा।
तो अभी हमने क्या देखा, एक ही पॉइंट अपने मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, जिससे हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इसको कुछ हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। इसमें टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे शो करते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जो सेम फेज में मूव कर रहे हों, उन दोनों ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हमें टाइम पीरियड बताने वाला है। ठीक है, 2 क्रेस्ट या 2 ड्रप्स के बीच के या कोई भी ऐसे पॉइंट ले लीजिए जिसका जो फेज है वो सेम हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर टाइम पीरियड बताएगा। अब वाइब्रेशन ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम वाई एज अ टाइम फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेरी कर रहा है, टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसीलिए एज अ टाइम फंक्शन हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जो भी वेव हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसे हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब वाइब्रेशन ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, एक तो वेव का शेप पता चलता है, वेव का शेप कैसा है। सेकंड, हमें एम्पलीट्यूड पता चलता है कि इसने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करी है। और टाइम पीरियड पता चलता है, 2 क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस। अब टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम टाइम की पीरियड की टर्म में क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, अगर हम इस इक्वेशन को टाइम पीरियड की टर्म में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टाइम पीरियड की टर्म में आ जाएगा। ये हमारी टाइम पीरियड की टर्म में वेव की इक्वेशन है, टाइम पीरियड की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। इसके बाद वेव फॉर्म ग्राफ को समझते हैं। वाइब्रेशन ग्राफ में क्या था, टाइम वेरी कर रहा था और लोकेशन फिक्स थी। इसमें अपोजिट होता है, इसमें टाइम फिक्स होता है और लोकेशन वेरी करती है। जैसे कि हमने कोई वेव ट्रैवल कर रहा है और फिर उस वेव का एक स्नैपशॉट ले लें, तो इस तरीके से अगर हम ऐसे स्नैपशॉट ले लें तो इसमें क्या होगा, टाइम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम हमने उसका पिक क्लिक कर लिया, ये स्नैपशॉट ले लिया। और लोकेशन वैरी कर सकती है, जैसे कभी हम यहाँ चेक करें यहाँ वाला पार्टिकल कहाँ पर है, कभी हम यहाँ का पार्टिकल चेक करें, कभी हम यहाँ का पार्टिकल चेक करें, तो इस तरीके से हमारी ये वेव प्रोड्यूस हो गई। इसमें हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर ही रहती है। वेव फॉर्म में वेव फॉर्म ग्राफ की इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्स, यहाँ पे लोकेशन वेरी कर रही है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसीलिए ये डिस्टेंस का फंक्शन होता है। और इसका फॉर्मूला ए साइन के इंटू एक्स होता है, जहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम वेव नंबर भी कहते हैं। अब ये जो वेव नंबर है के, ये लैम्डा से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है वो हम पता करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या 2 ट्रक के बीच की डिस्टेंस, या फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं जो कि सेम फेज में मूव कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पोजीशन है x इज इक्वल टू x1, और ये कोई पोजीशन है जहाँ पे x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा है। अब हम इन दोनों ही वैल्यू पर इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो एक बार हम x की जगह x इज इक्वल टू x1 लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, a साइन के x1। एक बार हम x की जगह x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा लेंगे, ए साइन के यहाँ रखते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा x1 प्लस लैम्डा।
और जब हम इसे k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a sin k x1 प्लस k लैम्डा। जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा होगा एक रिलेशन साइन का, साइन थीटा इक्वल होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा के। तो अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट थिंग, ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगी, क्योंकि कोई भी अगर लेते हैं हम जो कि सेम फेज में मूव कर रहे हैं तो उसने सेम डिस्टेंस सेम डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया होता है, इसलिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स वन इक्वल टू ए साइन के एक्स वन प्लस के लैम्डा। तो जैसा कि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, के एक्स वन को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा थीटा, मतलब ये के लैम्डा किसके इक्वल हुआ, 2 पाई के। तो 2 पाई इज इक्वल टू हुआ के लैम्डा, जहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से ये दोनों रिलेटेड थे, इसमें ये रिलेशन निकल गया के और लैम्डा के बीच में। अब हम इस वेव फॉर्म के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन को लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं के को रिप्लेस करके। तो के को रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन के की जगह हम 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख देंगे ये एक्स। तो ये हमारी वेव फॉर्म ग्राफ की इक्वेशन बनेगी लैम्डा की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हम देखते हैं रिलेशंस बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये तीनों ही चीज़ें आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। तो किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं, टाइम को हम टी, टाइम पीरियड टी से दिखाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड की टर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये v इज इक्वल टू है। अब यहाँ पे 1/t क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। ये एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। और अगर हम इस टाइम पीरियड को इस साइड ले जाएं तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें बस इतना ही था, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।